मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो बेटा आप लोग। हम ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। देखो बेटा, ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए अगर हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं तो आज हमको ये प्रूव करना है, प्रूव दैट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। बड़ा ही फेमस थ्योरम है और ये आपके बड़े ही काम का भी है, आगे भी इसका यूज होगा और इसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करते हैं और इसको प्रूव करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखो, प्रूविंग का शायद हम लोगों का पहला कॉन्सेप्ट है, तो आज से जान लो कि अगर कोई भी चीज हमें प्रूव करना होता है तो सबसे पहले उसमें कुछ स्टेप होते हैं, उनको लिखना होता है। उन स्टेप में सबसे पहले गिवन, गिवन मीन्स आपको जो जो दिया गया है, और टू प्रूफ फिर आपको जो प्रूव करना है और उसके बाद आप प्रूफ पे आते हो, मतलब कि ये हमने इस तरह से प्रूव किया और लास्ट में प्रूव्ड। जब आपका पूरा थ्योरम प्रूव हो जाता है तो प्रूव्ड लिख के आपका काम वहां पे खत्म हो जाता है। तो आज हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं और इसको आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर दो लाइन्स हैं और एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो प्रूव करो कि अपोजिट एंगल्स इसके इक्वल होते हैं। यहां से शुरू करते हैं। देखो बेटा, मान लो एक लाइन आपकी ए बी है और एक लाइन आपकी सी डी है। इसका आपने ए बी ऐसे नाम दे दिया और इसका सी और डी ये नाम दे दिया, और ये सब एक दूसरे को ओ पे इंटरसेक्ट कर रही है। कहां इंटरसेक्ट कर रही है? ओ पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसमें चार एंगल बन रहे हैं, ध्यान से देखना। एंगल कौन कौन से बन रहे हैं? एंगल ए ओ सी और एंगल ए ओ सी, फिर एंगल बन रहा है अगेन दोबारा एंगल सी ओ बी। उसके बाद क्या बन रहा है? एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी, और उसके बाद क्या बन रहा है? एंगल डी ओ ए। ये चार एंगल आपके बन रहे हैं। अब गिवन में आप ये लिखोगे, यहां लिखो गिवन, गिवन में आप ये लिखोगे ए बी एंड सी डी are lines intersected at O। ए बी और सी डी लाइन्स हैं जो कहां पे इंटरसेक्ट हो रही हैं? ओ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। गिवन के बाद हम लिखेंगे बेटा टू प्रूव। क्या लिखेंगे? टू प्रूव। ये हमें प्रूव करना है। हमें प्रूव क्या करना है? एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी इक्वल टू, इसका वर्टिकली अपोजिट बनेगा बी ओ डी। क्या प्रूव करना है? एंगल बी ओ डी। और क्या प्रूव करना है? और हमें प्रूव करना है बेटा एंगल सी ओ बी। क्या प्रूव करना है? एंगल सी ओ बी इक्वल टू, ये किसके बराबर आना चाहिए? एंगल डी ओ ए के। किसके बराबर आना चाहिए? एंगल डी ओ ए के। ये हमें प्रूव करना है। ये हमें क्या करना है? प्रूव करना है। सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे लीनियर पेयर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? लीनियर पेयर के बारे में बात करेंगे। तो देखो, ए बी एक लाइन है, गिवन है कि ए बी क्या है? ए बी लाइन है। ए बी क्या है बेटा? लाइन है। तो लीनियर पेयर में क्या होता है कि जैसे ये ए बी एक लाइन आपकी दी गई है, प्रूफ में आते हैं, मतलब अब हम प्रूफ कर रहे हैं। ए बी एक लाइन आपकी दी गई है और इसको कोई भी लाइन ट्रांसवर्स कर रही है, कोई भी लाइन इसको कट कर रही है, तो क्या होता है कि ये एंगल और ये एंगल दोनों मिला के लीनियर पेयर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? लीनियर पेयर बन जाते हैं, क्योंकि ये एक लाइन है, इस वजह से इसके एंगल का सम 180 डिग्री होगा। अगर मान लो ये x है, ये y है, तो एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री, ये कहा जाता है लीनियर पेयर। क्या कहेंगे इसको? लीनियर पेयर कहेंगे। अब आप ध्यान से देखते चलना कि अगर इसमें हम ये करें कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी या सी ओ बी, तो ये होगा बेटा 180 डिग्री। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो इसको। कौन सा इक्वेशन है ये? फर्स्ट मान लो। इसी तरह से अगर हम ये करें कि एंगल सी ओ बी प्लस एंगल बी ओ डी देन इक्वल टू 180 डिग्री, इसको हम मान लेते हैं सेकंड। क्या मान लेते हैं? सेकंड मान लेते हैं, क्योंकि देखो ए बी एक लाइन है तो ए ओ सी और सी ओ बी मिला के 180 डिग्री हो जाएंगे। फिर सी डी भी एक लाइन है तो सी
COB एंड BOD ये दोनों मिला के 180 डिग्री हो जाएंगे। अब यहां से आपके समझने की जरूरत है, यहां से आप ये देखो कि देखो बेटा ये फर्स्ट भी 180 डिग्री है, सेकंड भी 180 डिग्री है। कहने का मतलब ये है कि आपका वी कैन से दैट इक्वेशन फर्स्ट इक्वल टू क्या है, इक्वेशन सेकंड, क्योंकि ये भी 180 है, ये भी 180 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं फर्स्ट की जगह पे एंगल AOC प्लस एंगल COB इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एंगल COB प्लस एंगल BOD। तो यहां पे COB से COB क्या हुआ, कैंसल हो गया। क्या आया बेटा, एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD। ये फर्स्ट वाला आपका प्रूव हो गया। तो सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एंगल AOC प्लस एंगल BOD। अगर इसी तरह हम अगले स्टेप पे आए, आपका AOC इक्वल हुआ है एंगल BOD के। अब आपको क्या प्रूव करना है, अब आपको प्रूव ये करना है बेटा एंगल COB, क्या प्रूव करना है, एंगल COB इक्वल टू एंगल DOA। COB कहां है आपका, ये देखो COB ये है और DO ये एक एंगल है। अब आप क्या करते हैं, अब देखो ये एक लाइन ही है बेटा, ये एक लाइन ही है। आगे इसको आप ऐसे कर सकते हो कि अगर हम ये लिख दें एंगल AOC प्लस एंगल AOD या एंगल DOA, AOC और DOA, ये देखो बेटा, तो यहां पे ये लीनियर पेयर बनेगा AOC और DOA, ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों मिला के कितना हो जाएंगे 180 डिग्री। कितना हो जाएंगे 180 डिग्री। AOC और DOA ये मिला के कितना हो गया बेटा 180 डिग्री। और जैसे आपने एक लिखा ही है कि एंगल AOC, जैसे ये आपका फर्स्ट वाला है एंगल AOC प्लस एंगल COB, ये भी बेटा क्या है 180 डिग्री है। कितना है 180 डिग्री है। अब इसको हम थर्ड मानते हैं और ये आपका फर्स्ट ही है। फ्रॉम थर्ड एंड फर्स्ट, थर्ड और फर्स्ट इन दोनों को मिला के क्या हम लिख सकते हैं, ये भी 180 है, ये भी 180 है, इसका मतलब थर्ड और फर्स्ट दोनों क्या है, दोनों इक्वल है। ध्यान से देखना, तो हम ऐसे लिख सकते हैं एंगल AOC, क्या लिख सकते हैं एंगल AOC प्लस एंगल DOA इक्वल टू एंगल AOC प्लस एंगल COB, ये हम लिख सकते हैं। अब क्या हुआ, AOC से AOC कैंसिल हो गया, AOC से AOC क्या हुआ कैंसिल हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल DOA इक्वल टू एंगल COB, ये सेकंड वाला DOA इक्वल टू COB। तो ये भी क्या हो गया हमारा प्रूव हो गया बेटा। इस तरह से ये प्रूव हुआ। एक बार इसको फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, बहुत ही ध्यान से देखना, और इसके बाद इसका एक बड़ा ही अच्छा सा अल्टरनेट मेथड भी आपको बताएंगे, तो उसमें आपको और आनंद आएगा। देखो बेटा, सबसे पहले इसमें यह दिया गया है कि अगर AB और CD दो लाइंस हैं, एक दूसरे को O पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो जब एक दूसरे को O पे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो हमें यह प्रूव करना है कि एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD, क्योंकि ये एंगल इस एंगल के अपोजिट आएगा, इसी को बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट। और दोबारा क्या होगा, एंगल COB मींस ये आपका ये एंगल इक्वल टू होना चाहिए DOA के ये बराबर होना चाहिए। अब इतनी चीजें दी गई है कि AB और CD दो लाइन है जो इंटरसेक्ट हो रही हैं O पे। कहां इंटरसेक्ट हो रही है O पे। तो सबसे पहले हमने गिवन लिखा, गिवन के बाद हमने टू प्रूव लिखा। गिवन का मतलब क्या दिया गया है, टू प्रूव का मतलब हमें प्रूव क्या करना है। उसके बाद हमने आपको बताया लीनियर पेयर के बारे में। लीनियर पेयर के बारे में यह बताया कि जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन है बेटा, ये दो एंगल है, x है y है, तो x और y मिला के 180 डिग्री होंगे। इस तरह से होता है लीनियर पेयर। अब हम यहां से शुरुआत करते हैं। यहां देखना, एंगल AOC
प्लस एंगल COB, ये 180 डिग्री हो जाएंगे। कहां से हो जाएंगे? लीनियर पेयर से हो जाएंगे। इसी तरह एंगल COB और BOD ये भी 180 डिग्री हो जाएगा। कहां से हो जाएगा? लीनियर पेयर से हो जाएगा। देखो बेटा, फर्स्ट वाला भी 180 डिग्री, फर्स्ट वाला भी 180 डिग्री, सेकंड वाला भी 180 डिग्री। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड बोथ आर इक्वल। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वल है। अब जब दोनों इक्वल हो गए तो इक्वेशन फर्स्ट इक्वल टू इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट में हमने क्या लिखा था? एंगल AOC प्लस एंगल COB इक्वल टू, सेकंड में क्या लिखा था? एंगल COB प्लस एंगल BOD। COB से COB कैंसिल, एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD, और ये हमको AOC इक्वल टू एंगल BOD ये प्रूव करना था। इसी तरह आगे बढ़ जाते हैं। अगर हम एक ले लेते हैं एंगल AOC और एंगल DOA, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों मिला के कितने हो जाएंगे बेटा? 180 डिग्री। कितने हो जाएंगे? 180 डिग्री। एक आपको ले लो, इसमें से दिया गया है AOC प्लस COB, AOC प्लस COB, ये ऑलरेडी फर्स्ट में हमने लिया था 180 डिग्री। अब देखो बेटा, थर्ड भी 180 डिग्री, फर्स्ट भी 180 डिग्री। इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड बोथ आर इक्वल्स, दोनों क्या है? इक्वल है। तो फ्रॉम थर्ड एंड फर्स्ट इसको हम करते हैं, थर्ड की जगह पे हम क्या लिखते हैं? AOC प्लस DOA, ये हो गया। और फर्स्ट की जगह पे लिखते हैं AOC प्लस COB, क्योंकि दोनों 180 डिग्री है। यहां देखो, AOC से AOC कैंसिल हो गया। आपका बचा क्या? आपका बचा एंगल DOA इक्वल टू एंगल COB। एंगल DOA इक्वल टू एंगल COB, यही प्रूव करना था, एंगल COB इक्वल टू एंगल DOA। इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी। अब इसका हम बेटा जल्दी से, बहुत जल्दी से एक अल्टरनेट मेथड आपको बताने वाले हैं, और उस मेथड को भी बहुत ध्यान से सुनना आप लोग। थ्योरम को एक बहुत ही आसान मेथड से सॉल्व करते हैं, बड़ा ही शॉर्टकट मेथड है और आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। ध्यान देना बेटा, जैसे हमने आपको अभी अभी बताया कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, इसके बारे में। अब इसको थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेते हैं। देखो बेटा, इस एंगल को हम मान लेते हैं AOC को मान लेते हैं हम लोग। AOC को हम लोग क्या मानेंगे? एंगल X। COB को क्या मानेंगे? Y। BOD को क्या मानेंगे? Z। और इसको क्या मानेंगे? इसको मान लो W। क्या मान लिए? W। तो अब AOC, इसकी जगह पे ध्यान देना, एंगल AOC टू प्रूव में हम ये लिख सकते हैं कि एंगल AOC मतलब एंगल X इक्वल टू हमें प्रूव करना है एंगल BOD का मतलब एंगल Z। और इसी तरह एंगल COB, कौन सा एंगल? COB, जिसको हम एंगल Y बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगल Y बोलते हैं। एंगल Y इक्वल टू DOA इक्वल टू प्रूव करना है एंगल W। अब हम आपको लीनियर पेयर के बारे में पहले ही बता चुके हैं। X प्लस Y इक्वल टू 180, कॉन्सेप्ट सेम है, केवल नेमिंग चेंज हुई है। तो एंगल वी नो दैट, यहां हम लिखते हैं वी नो दैट एंगल X प्लस एंगल Y इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वेशन फर्स्ट, एंड एंगल Y प्लस एंगल Z इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वेशन सेकंड। देखो बेटा, 180 फर्स्ट सेकंड दोनों इक्वल है। यहां आप लिखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से हम निकाल रहे हैं। तो एंगल X प्लस एंगल Y इक्वल टू एंगल Y प्लस एंगल Z। अब क्या हुआ? Y से Y कैंसिल हो गया। क्या आया बेटा? एंगल X इक्वल टू एंगल Z। एंगल X इक्वल टू क्या आया? एंगल Z। इसी तरह हम क्या करते हैं बेटा, इधर आ जाते हैं, एंगल X प्लस एंगल Y इक्वल टू 180 डिग्री, ये फर्स्ट है, आपको पता ही है। और एंगल X प्लस एंगल W, एंगल X प्लस एंगल W इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या करते हैं, इसको थर्ड मान लेते हैं। यहां लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड का यूज करते हैं बेटा। एंगल X प्लस एंगल Y इक्वल टू एंगल X प्लस एंगल W। एंगल X से एंगल X क्या हुआ? कैंसिल हो गया। आपका क्या बचा? एंगल Y इक्वल टू एंगल W। अब देखो, Y इक्वल टू W वर्टिकली अपोजिट इक्वल हो गए, X इक्वल टू Z वर्टिकली अपोजिट क्या हो गए बेटा? इक्वल हो गए। हमें यही प्रूव भी करना था, एंगल X इक्वल टू एंगल Z और एंगल Y इक्वल टू एंगल W प्रूव। ये कॉन्सेप्ट हुआ बेटा आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल का। ये
अब आपका थ्योरम स्टार्ट हो चुका है और हमें लगता है ये ज्योमेट्री का शायद पहला थ्योरम होगा लाइंस एंड एंगल्स का, शायद नहीं, कंफर्म फर्स्ट थ्योरम ही है। तो आप लोग इसको मन लगा के पढ़ो बेटा, मन लगा के प्रैक्टिस करो। इस क्वेश्चन के एग्जाम में, इस थ्योरम का एग्जाम में भी आने का चांस है। हमको उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।